ओम शांति। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो इस चैनल में बाप दादा के द्वारा अव्यक्त महावाक्यों का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो हम सभी बहुत कम शब्दों में समराइज्ड वे में सभी मूल्यों का रिवीजन करेंगे। जब से बाबा अव्यक्त हुए थे उसके बाद से सभी मूल्यों का। तो चलिए संक्षिप्त में सुनते हैं इस मुरली को बहुत ही कम शब्दों में। तो इस मुरली का टाइटल है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। बाबा ये मुरली कब की है? जब बाबा अव्यक्त हुए थे। तो उसके बाद का जो बाप दादा का संदेश था बच्चों के लिए उसको सुनते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है इस मुरली में। 10 मुख्य बातों का यहाँ जिक्र मैंने किया है समराइज्ड वे में, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम टाइम में। चलिए शुरू करते हैं। पहली है व्यक्त में रहकर अव्यक्त बनो। शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त देव तुल्य स्थिति बनानी है। समय परिवर्तन का है, उलझन नहीं होनी चाहिए। अर्थात सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्यक्त का मतलब होता है कि ये जो शरीर में हम लोग हैं और फिर सांसारिक जीवन में, ये व्यक्त हो गया। अव्यक्त अर्थात हम लोग आत्मिक स्मृति में है, आत्मा है, सतो प्रधान है, देव तुल्य हमारे गुण हैं और परम धाम में हम हैं। ये अव्यक्त है। तो बाबा ने कहा कि इसी व्यक्त दुनिया में रहते हुए, व्यक्त शरीर में रहते हुए अव्यक्त अवस्था का अनुभव करो। दूसरी पॉइंट है निश्चय और अटूट रहना। अर्थात शुरू से जो प्रतिज्ञा की थी ब्रह्मा बाबा चाहे जाए हमारा निश्चय नहीं डगमगाएगा। अब ऐसे निभाओ। ठीक है, उसे निभाने का समय आ गया है हम लोगों को कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा निश्चय ना डोले। सच्चा निश्चय वही जो परिस्थिति बदलने पर भी ना टूटे। ठीक है। तीसरी पॉइंट है ब्रह्मा बाबा का पाठ चलता रहेगा। बाबा साकार नहीं पर अव्यक्त से अभी भी यज्ञ, पढ़ाई और पालना में निमित्त है। यह स्थापना ब्रह्मा बाबा के ही द्वारा पूरी होनी है। तो बाबा ने एकदम निश्चिंत कर दिया सबको कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही स्थापना का कार्य पूरा होगा, चाहे अव्यक्त हो चुके हैं। चौथी पॉइंट है हम लोगों की मुरली और पढ़ाई। अर्थात मुरली पहले की तरह ही चलेगी, रिवाइज मुरली ही जादू है। पोस्ट और संदेश जैसी अवस्था यथावत रहेगी। मुरली को याद और चिंतन करना जरूरी है। तो बाबा ने विशेष अटेंशन दिखाया है। अभी भी हम लोग मुरली रिवाइज ही कर रहे हैं, तो कहा कि ये जादू है और इसका विशेष अटेंशन और चिंतन करना है हम सभी को। पांचवी पॉइंट है प्रशासन कैसे चलेंगे। तो बाबा ने कहा है कि दीदी और दादी कुमार का यज्ञ की जिम्मेवारी संभालेंगे। अर्थात संभाल रही है जो अभी भी, वे सेवा केंद्रों की देख रेख, दिशा और सेवाधारी तय करेंगी। जो अभी भी हमारा कार्य चल रहा है दीदी और दादियों के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। छठा पॉइंट है पेपर और परीक्षा, यानी पहली परीक्षा अचानक आई। बाबा कह रहे हैं बहुतों ने पूरी पास नहीं किया, अभी समय है अव्यक्त एक रस अंतर्मुखी बनने का, आगे भी अचानक परीक्षाएं आएंगी। बाबा कह रहे बाबा अव्यक्त हुए थे ना ब्रह्मा बाबा, तो ये पेपर था एक सभी के लिए, तो सभी ने पूरा पास नहीं किया। संशय उठा था ना बहुतों के मन में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही पेपर आते रहेंगे। सातवां पॉइंट बाबा ने 2 विशेष बातों का टेंशन दिलाया। पहला, एक दूसरे का अवगुण न देखना, न सुनना, न याद रखना। दूसरा है किसी भी परिस्थिति में निश्चय को डगमग ना होने देना। ये 2 बात अंतिम पेपर पास कराने वाला है। याद रखेंगे हम सभी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है स्नेह अर्थात प्यार, सच्चा प्यार। स्नेह आंसू नहीं सेवा से सिद्ध होता है। बाबा को सेवा प्रिय थी, इसलिए सेवा में तत्पर रहो। बाबा साथ है, रिटायर नहीं, सूक्ष्म से मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का समय की कद्र। तो बाबा ने कहा है अनावश्यक सबटल अनुभव दृश्य देखने में समय ना गवाओ। निरंतर याद और कर्म में शक्ति दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा अनावश्यक अनुभव दृश्य ना देखो, ना ही उसमें उलझ के रखो। अब हमारा आखिरी और 10वां पॉइंट है अंत का संदेश। बाबा ने क्या दिया है, बाप दादा साथ हैं, शरीर छूटा साथ नहीं। जो संस्कार और शक्तियाँ मिली है उन्हें प्रैक्टिकल में दिखाओ। अचल अडोल बनो, अंगत समान। बहुत ही विशेष ये बाबा का है अंतिम संदेश कि बाबा का साथ छूटा नहीं है, बाबा का साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा।
बाप दादा कंबाइंड रूप में हमारे साथ हैं।